कि महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, और आप ये भी पिता का भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या किसी महापुरुष को, उनके आदर्शों को नहीं समझा जा सकता? और न सिर्फ मूर्ति बनाई गई है बल्कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा और भी कई कार्य किए गए हैं। एकता दिवस जो कि सरदार पटेल की जयंती के दिन ही मनाया जाता है, और साथ ही कंक्रीट डैम का भी उद्घाटन किया गया, और साथ ही पुरस्कार भी उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अब आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सरदार पटेल हो या फिर महात्मा गांधी, किसी की निजी विरासत नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है। नहीं, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ये देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। क्या उनका ब्राह्मण होना अपराध है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, इस वजह से उनको आप अभी तो कांग्रेस दलित, थोड़ी देर पहले दलितों का जिक्र कर रही थी, अब आप कहां से सवर्ण और ब्राह्मणों पे आ गए? नहीं, अब मतलब अब क्या ये भी कॉपीराइट करा लिया है क्या किसी ने? शांति से सुनिए। अंजलि जी, इनसे भाई साहब से खूब जानकारी ले लीजिएगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं। आप बोल लीजिए तो हम बोलते हैं, और कुछ बोलना है? सुनिए शांति से, सवाल हमसे हुआ है। देखिए, अब नागपुर यूनिवर्सिटी की पाठशाला वाली खोल दी किताब, इससे कुछ नहीं होगा महाराज, शांति से सुनिए। अंजलि जी, किसी भी व्यक्ति के आप आदर्श अगर उसको मानते हैं तो उसके सिद्धांतों को मानिए, उसके विचारों को मानिए। आप उसके नाम पर पुरस्कार रख दीजिए, उसको भारत रत्न दे दीजिए, तो ये गलत इससे काम नहीं होता है अगर आप उसको आदर्श मानते हैं। नहीं, तो ये गलत है। उनके नाम पे पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं, उनके नाम पर, जैसा कि एकता दिवस मनाया जा रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है उनकी, तो ये गलत है। हमने कहा कि आप सब कुछ बनवा दीजिए। अगर बनवाने से मतलब है तो आप अपने पैतृक, जो आपके पैतृक संगठन के मुखिया रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या नहीं बनवाते, वीर सावरकर क्या नहीं बनवाते, हेडगेवार की क्या नहीं बनवाते? अगर आपका वो, इसलिए कि आपको वोट लेना है उनके नाम पर, उनके आदर्शों को नहीं। इसका जवाब हिमांशु जी से ले लेते हैं, फिर हम ए.के. मिश्रा जी के पास चलेंगे। रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, जवाब दीजिएगा इस बात का। वो सवाल आपसे कर रहे हैं कि आप अपने पार्टी के बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को आके क्यों नहीं रखते हैं? उनके नाम की मूर्तियां क्यों नहीं बनवाते? उनके नाम से पुरस्कार क्यों नहीं वितरित किए जाते हैं? ये सवाल कांग्रेस का आपसे। मुझे सबसे पहले लगता है त्रिपाठी जी आज घर से सीधे आ गए हैं, ना कुछ पढ़े हैं, ना कभी इसके पहले कभी न्यूज देखी है। मुझे लगता है सीधे पैदा होकर सीधे स्टूडियो में ही आ गए हैं। उन्होंने भी बोला भारतीय जनता पार्टी कभी अधिवेशन ही नहीं रखती है, तो फरवरी 2024 में राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का चला था, वो कहाँ है? पार्टी जी कुछ नहीं पता है, बस कांग्रेस में जैसे नहीं होता, राहुल गांधी ने जैसे बोले कुछ भी आके बोल लेते, वैसे इधर भी आके बोल रहे हैं। अरे भाई, दीनदयाल उपाध्याय जी से के तरफ से हमारी पार्टी बनी थी, दीनदयाल उपाध्याय नगर है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हमारा जो है कार्यक्रम चलते हैं। दूसरी पहली बात ये है, और दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं कि विचारधारा की बात कर रहे हैं कि हम जो है असली वही होता है जो विचारधारा अपने पैतृक पुरुषों की मानता है। तो जरा ये बताएं कि मुस्लिम हैव द फर्स्ट राइट फॉर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये तो पटेल जी ने बोला। आपके मनमोहन जी आके टीवी पे बोलते हैं मुस्लिम हैव द फर्स्ट राइट फॉर द रिसोर्सेज इन इंडिया। आपके 1955 में किसी ने वक्त की मांग नहीं की, कांग्रेस ने जबरदस्ती लगी की। क्या पटेल जी आपके कान में बोल के गए थे कि वक्त बिल्कुल लेके आओ? इनके मणिशंकर अय्यर जाके कांग्रेस में पाकिस्तान में कहते हैं कि आप हमारी सरकार लेके आइए। क्या ये सरदार पटेल की योजना है? क्या ये गांधी जी ने बोला था आके राहुल गांधी के कान में कि जाके मणिशंकर अय्यर को भेजो? ये विचारधारा को फॉलो करते हो? कह रहे ओबीसी हमसे छिटक गए, दलितों और मुस्लिमों के पीछे चले गए, जाति जनगणना करनी है। ये सब कौन सिखा रहा है भाई? ये सब पटेल जी आके सिखा रहे हैं क्या आपको? बात करते हैं विचारधारा की, ये विचारधारा क्या फॉलो करेंगी? क्या ऐसा काम कर दिया आपने पटेल जी ने जो बोला था? 4 सवाल पूछ लूंगा, पटेल जी जवाब नहीं दे पाएंगे। पैदाइश तक चले गए नाजायज बाप की औलाद, जुम्मन मियाँ की औलाद। ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी? आप ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? बोला अभी जब हमारी पैदाइश पर जा रहा था तो आपका मुंह खिल उठा था क्या?
नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना आप मेरे लिए करिए ना किसी के लिए करिए। बदतमीज, जब अभी वो बदतमीजी कर रहा था तो कहाँ थी तुम? आपको अभी यहाँ इस डिबेट से मैं जाने के लिए कहती हूँ, आपके इस शब्दों का प्रयोग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक महिला के लिए भी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। अभी वो पैदा होते हुए मैं स्टूडियो में आ गया तो तुम्हारा मुंह कहाँ था? चिल्ला हुआ था क्या? यहाँ पर आप पार्टी का पक्ष रखने आए, जनता का पक्ष रखने आए, ना कि आप महिला पर टिप्पणी करने आए। पत्रकार पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। आपका अपना जो मसला है वो बाहर सुलझाइए। बदतमीजी करवाओगी? आपका अपना जो मसला है उसे बाहर सुलझाइए। क्या बोला? यहाँ पर किसने बदतमीजी की है? किसने बदतमीजी की है? अपने मसले बाहर सुलझाइए। यहाँ पर शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करिए, सोच समझ कर। तो फिर बीच में अगर टिप्पी नहीं तो मेरे लिए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करिए, बहुत सोच समझ कर। नहीं, बहुत सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करिए, अन्यथा मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा आपके खिलाफ। संदीप त्रिपाठी जी, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, आपके खिलाफ कोई और कदम उठाना पड़ेगा। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करिए। वो आजादी मुझे भी है, वो आजादी आपको है। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करिए। अपने अधिकार और नहीं, अधिकार आप सीख कर आइए, आपके क्या अधिकार है। एके